हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी आज के एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से मोहिनी ने अपनी पहली चाल चली और उसे कामयाबी भी मिली, जो कि उसे कृष्णा के घर में रुकना था तो उसने जो है कोई बहाना कर कर रुक ही गई, जैसा कि कृष्णा ने ही उसकी मदद की। फिर जब आर्यमान उससे पूछता है कि तुमने मोहिनी को घर में रुकने को क्यों कहा, तो कृष्णा बताती है कि मुझे मोहिनी में पता नहीं क्यों मुझे मोहन की छवि नज़र आती और उसकी याद आती, इसलिए मैंने मोहिनी को इस घर में रहने की इजाज़त दी। तो फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है वो तो हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेगा और वो जहाँ भी होगा हमें देखकर बहुत खुश हो रहा होगा। वहीं मोहिनी जो है यहाँ रात और दिन बस यही प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से आर्यमान और कृष्णा को वो अलग करे, वो भी उसी बहन को जिसने उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी की जिसकी उसने इच्छा की। वहीं मोहिनी के कमरे में कृष्णा जाती है, उसे सुबह का टाइम होता है, उसे उठाने के लिए जाती है क्योंकि उसे ऑडिशन के लिए जाना होता है। जब वो मोहिनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी हरकतें जो है बिल्कुल मोहन की तरह, वो उसी की तरह ही सो रही होती है। तो फिर कृष्णा उसे मोहन बोलकर आवाज़ लगाती है, तो फिर जो है मोहिनी वो हाँ बोल देती है और बोलती है, हाँ दीदी क्या हुआ, अभी मत उठाओ ना। तो यहाँ पे कृष्णा फिर मोहिनी को पता चलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर वो बोलती है, हाँ बोलिए, क्या आप मुझसे कुछ बोलना चाहती है। तो फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है कि मैंने तो मोहन बोला था तो तुमने आवाज़ क्यों दिया। तो फिर यहाँ पे मोहिनी जो कहती है कि आपने मोहन बोला था, मुझे तो मोहिनी सुनाई दिया, इसलिए मैंने आपको कहा दीदी। तो फिर ये दीदी सुनती है, तो फिर यहाँ पे फिर जब भी वो कुछ ना कुछ करती है तो कृष्णा को ऐसा ही लगता है कि ये ज़रूर ये जाना पहचाना है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मोहिनी फिर अपनी बात को संभालती है और कहती है कि आप मुझसे बड़ी है, क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। तो फिर कृष्णा यहाँ पे कुछ नहीं कहती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आर्यमान जो है उधर ही जा रहे हैं, तुम्हें भी लेकर साथ जाएंगे। जो कि आप सभी को मालूम होगा कि कृष्णा और आर्यमान ने है जो है अपने एक कंपनी खोली है जो कि सिंगर के लिए है। तो ये मोहिनी उसी शो में जाने वाली है ऑडिशन के लिए, तो आर्यमान के साथ ही जाएगी। ये सारी बातें कृष्णा बोलते हुए मोहिनी को नज़र आती है। तो फिर आर्यमान और मोहिनी जो है ऑफिस की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे कृष्णा आर्यमान को समझाती है कि आपको ही लेकर जाना होगा मोहिनी को, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह जाना है, तो उसे भी साथ लेकर जाए और वो यहाँ अकेली है, किससे मदद लेगी, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आर्यमान जो है मोहिनी को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर लेकर जा रहा होता है। वही रास्ते में जो है फिर वो खिड़की से झाँक कर देखती है विंडो से, तो फिर आर्यमान कहता है कि तुम्हें इंडिया की हवा पानी की अभी आदत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, सो तुम शांति से गाड़ी में ही बैठो। तो यहाँ पे मोहिनी कहती है कि मैं पूरे तैयारी के साथ आई हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर आर्यमान कहता है क्या, तो वो कहती है कि अब तो मुझे यहीं रहना है, तो मुझे इस हवा पानी की आदत होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो है बातों ही बातों में जो है मोहिनी कृष्णा के बारे में पूछने लगती है आर्यमान से कि आप कृष्णा दीदी से कब मिले थे, आपकी शादी कैसे हुई। बस इसी दौरान जो है मोहिनी जो है कॉफ़ी गिरा देती है आर्यमान के शर्ट पर और नाटक करती है कि उससे गलती से गिर गया। फिर यहाँ पर जो है मोहिनी उसका शर्ट साफ़ करने लगती है रुमाल से। तो यहाँ पे जो है पहले से ही किसी को लगा के रखा हुआ था मोहिनी ने कि इस तरह से उसे करना है, जैसे कि सारी वीडियोस बना रहे थे, जैसे जैसे मोहिनी आर्यमान के साथ कर रही थी, जो कि ये सारे वीडियोस वो अपने अगली साजिश में इस्तेमाल करने वाली थी। वहीं आर्यमान उसे बार बार हटाने को कहता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है उसके शर्ट वगैरह साफ़ करने लगती है। और फिर वो जब आगे बढ़ने लगता है तो फिर उसे गोलगप्पे के ठेले के पास जो है जिद करती है कि उसे गोलगप्पे खाने हैं और आज वो खा कर रहेगी। तो फिर ये सारी बातें आर्यमान जो है मना करता है कि चलो हमें देर हो रही है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर वो कहती है कि आप जाएं, मैं तो गोलगप्पे खा कर आऊँगी। फिर आर्यमान उसे अकेला नहीं छोड़ता है, वो भी उसके साथ चला जाता है गोलगप्पे के ठेले के पास।
फिर यहाँ पर मोहिनी बहुत सारे गोलगप्पे खाती है, वो भी बहुत ही तीखे वाले, तो उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तो फिर आर्यमान कहता है कि तुम्हारा इतने तीखे क्यों खा रही हो तुम, जब तुम्हारे आँख से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर मोहिनी कहती है कि आप प्लीज़ इसे पोंछ देना, मैं अगर पोंछूंगी तो मेरे हाथ जो है मिर्ची वाले हैं, हाँ आँखों में लगेंगे तो और भी ज़्यादा दर्द होगा। तो फिर आर्यमान उसकी सिर्फ मदद कर रहा होता है उसके आंसू पोंछने में, लेकिन यहाँ पे जो है वीडियोस वगैरह बना लिए जाते हैं और इसे गलत तरीके से कृष्णा के पास पहुंचाया जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाती है तो मोहिनी कहती है अब मेरा पूरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। तो फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है क्या बोल रही हो तुम, फिर वो वहाँ पे बात बदलती है और कहती है बस मुझे गोलगप्पे खाने थे, मैंने खा लिया, अब चलिए हम लोग ऑडिशन के लिए चलते हैं। तो फिर यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर कृष्णा जो है मोहिनी में अपने भाई को ढूंढ रही है, जो कि उसे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कृष्णा को जो है मोहिनी ने उसे आज दीदी कहकर बुलाया है और उसका आज मन कर रहा है मोहन की पसंदीदा चीज़ें बनाने की। तो वो जो है मोहिनी को अपने भाई की पसंद की सारी चीज़ें बनाती है और उसे खिलाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे एक हर साल जो है कृष्णा अपने भाई के याद में जो है सभी गरीबों को जो है खाना खिलाती है और कुछ दान भी करती है। तो यहाँ पे एक बाबा आते हैं और कृष्णा उसे कुछ देती है, जो कि हर साल उसे कुछ ना कुछ दान करना होता है। तो बाबा कृष्णा से कहता है कि तुम हर साल अपने भाई की याद में हम सभी को कुछ ना कुछ देती हो और हर गरीबों को खाना भी खिलाती हो। फिर और अब तक तुमने अपने भाई को अपने मन में जिंदा रखा। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है काश वो हमेशा के लिए मेरे पास होता। फिर यहाँ बाबा उसे सावधान रहने को भी कहते हैं। बाबा यहाँ पे कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहते हैं कि यहाँ अपने ही अपनों के खिलाफ है, तुम्हें हर कदम फूंक कर रखना होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो रिव्यू तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ।